नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में जो हमारे वर्ल्ड के लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट जिसे कहा जाता है, सहारा डेजर्ट। वहां पर हाल ही में स्नोफॉल हुई है। जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से क्या कारण है ये स्नोफॉल होने के। आप देख सकते हैं फिफ्थ टाइम देखने को मिली है 42 सालों में। आपको डिटेल में बताऊंगा जो डेजर्ट होते हैं उनमें क्या क्या लैंडफॉर्म्स होते हैं। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे एक एमसीक्यू है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग बारकन्स। राइट, बारकन्स काफी सारे लोगों को एट दिस पॉइंट नहीं पता होंगे, पर बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। डायरेक्ट प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बारकन, साथ ही में अलग अलग जो भी लैंडफॉर्म्स होते हैं या वर्ल्ड के जो भी ग्रासलैंड होते हैं, डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग में दिए जाते हैं, सारे कवर कराऊंगा मैप के जरिए। चलिए, बहुत कुछ है जानने को। कुछ कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगा, आप कमेंट बॉक्स में उनके आंसर कर सकते हैं। चलिए, देखिए जो स्नोफॉल होती है आप देख सकते हैं, डेजर्ट में जब स्नोफॉल होती है तो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होती, तो एक छोटी सी लेयर यहां पर हमें देखने को मिलती है। कोल्ड डेजर्ट में बहुत ज्यादा थिक लेयर होती है और हॉट डेजर्ट में बहुत पतला होता है, ताकि जो डेजर्ट है, जो हमारा सैंड होता है, वो भी यहां पे देखने को हमें मिलता है। चलिए, तीन स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा यहां पे करेक्ट है। पहला, बार्कन आर फाइन डस्ट ब्लोन बियॉन्ड डेजर्ट लिमिट्स। दूसरा, दे एडवांस एट रैपिड रेट पे ये बढ़ते हैं। और तीसरा, ये जनरली फर्टाइल होते हैं। ए, बी, सी या डी, क्या सही जवाब है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। घबराइएगा मत, वीडियो के एंड में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। चलिए, देखिए न्यूज में आपने देखा कि जो स्नोफॉल हुई सहारा डेजर्ट पे, ये बहुत ही रेयर इवेंट होता है। 42 ईयर्स में पांचवी बार हुआ है, तो सोचिए कितना रेयर इवेंट है। और हालांकि ये अभी करंट टाइम में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट हो चुका है। क्लाइमेट चेंज एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है। अभी जो स्नोफॉल हुआ, ये -2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच गया सहारा डेजर्ट में, तब जाके हमें स्नोफॉल यहां पे देखने को मिला। और जनरली इस रीजन में 58 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। 58 डिग्री सेल्सियस में अगर एक इंसान 24 घंटे रह ले तो उसकी एकदम मरने जैसी हालत हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हैं वहां पर स्नोफॉल भी हमें देखने को मिल रहा है। कुछ फीचर्स होते हैं, अगर हम जब भी डेजर्ट की बात करते हैं तो डेजर्ट में आप देखेंगे जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होते हैं, वहां पर ड्रॉप भी ज्यादा होता है, रात को ठंडी भी ज्यादा होती है, और सुबह जो होती है, जो दिन के समय गर्मी भी उतनी ज्यादा होती है। तो टेम्परेचर का जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है। ह्यूमिडिटी वहां पर कम होती है। राइट, प्रेसिपिटेशन जो होता है, रेनफॉल जो होता है, वो भी वहां पे आपको कम देखने को मिलेगा। राइट, एरिडिटी जिसे बोलते हैं, सूखापन, वो वहां पर ज्यादा होता है। कुछ फीचर्स होते हैं, ये भी आपसे पीएससी जैसे एग्जामों में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। चलिए, सारा डेजर्ट की बात करें तो 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक डेजर्ट है। राइट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट, जिसे हॉट डेजर्ट हम लोग कहते हैं। वैसे तो तीसरे नंबर पे आता है, क्योंकि एक आता है आपका एंटार्क्टिक डेजर्ट और आता है ऊपर नॉर्थ में आर्कटिक डेजर्ट, जो कि कोल्ड डेजर्ट्स हैं। राइट, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट हमारा सहारा ही है। बहुत सारे नेशंस में फैला है, अफ्रीका के नॉर्थ में ये स्थित है। राइट, देखिए ये पूरा रीजन आप देख सकते हैं, अल्जीरिया, मॉरिटेनिया, बामाको, बुर्किना फासो, माली, निगर, चैड, सुडान, इजिप्ट, लिबिया, इन सब जगहों पे जो नाइल वाला पोर्शन है, देखिए ये यहाँ पर पानी है, तो यहाँ पर ये डेजर्ट नहीं फैला। और जो नॉर्थ में आपका मेडिटेरेनियन सी है, उसके पास वाला जो फर्टाइल एरिया है, वहां पर भी डेजर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है बात। चलिए, यहां पर एक सवाल है। नाइल जो है दो पार्ट्स में बहती है, इनिशिएट होती है, एक ब्लू नाइल और एक व्हाइट नाइल। ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल कहां जाके मिलती हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट में आंसर कर दीजिए, वीडियो के एंड में इसका आंसर आपको मैं बताऊंगा। चलिए, ऐसे कब कब इंस्टेंसेस हुए हैं स्नोफॉल के, अगर हम देखें तो पहला आपको देखने को मिला 1979 में। बहुत सालों के गैप के बाद 2016 में देखने को मिला, और तब से ये काफी फ्रिक्वेंट हो गया है। 2018 में 2 साल बाद, और 3 साल बाद फिर से 2021 में। राइट, हालांकि इस बार जो स्नोफॉल है वो कम है, सिर्फ 40 सेंटीमीटर स्नोफॉल हमें देखने को यहाँ पे मिला है। राइट, ये जो रीजन है ये है एन सेफ्रा का रीजन। एन सेफ्रा का रीजन जहां पर जो आपका टेम्परेचर का रेंज है वो बहुत ज्यादा होता है। साथ ही मैं बात करूं वर्ल्ड के सारे डेजर्ट्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। आपसे मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा। सहारा डेजर्ट कहां आता है? अफ्रीका में। अफ्रीका के दो डेजर्ट और हैं जो मेन है, एक है आपका कालारी डेजर्ट और एक है आपका नमिब डेजर्ट। ऑलराइट, साथ ही में अगर हम बात करें तो दिनाकिल करके भी एक डेजर्ट है। राइट, सोमालिया डेजर्ट भी कहा जाता है। राइट, तो सोमालिया जी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, तो याद रखिएगा। फिर आता है आपका अरेबियन डेजर्ट, जो कि अरेबियन पेनिनसुला में है। इंडिया का थार डेजर्ट, ऊपर चाइना के ऊपर मंगोलिया साइड गोबी, जो कोल्ड डेजर्ट है। देन टकला मकान भी इसी जगह स्थित है, गोबी के जस्ट ऊपर। आर्कटिक डेजर्ट आप देख सकते हैं कितना बड़ा डेजर्ट है, पूरा इसका स्पैन देखिए आप। राइट, सबसे बड़ा एंटार्क्टिक डेजर्ट कहलाता है। देन उसके बाद आता है आपका आर्कटिक डेजर्ट। देन उसके बाद आता है आपका सहारा डेजर्ट, अगर वर्ल्ड के बड़े डेजर्ट की हम बात करें। साथ ही में यूएस में, अमेरिका में अगर हम बात करें नॉर्दर्न साइड, तो सोनोरन डेजर्ट आता है, मोहावे जिसे कहा जाता है, ग्रेट बेसिन, और चिहुआ हुआन। याद रखिएगा ये चार डेजर्ट इंपॉर्टेंट है। मोहावे और सोनोरन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे फेमस डेजर्ट, वर्ल्ड का सबसे एरिड, सबसे सूखा डेजर्ट जो है, वो है एटाकामा डेजर्ट। याद रखिएगा, चिले के पास में आता है, साउथ अमेरिका में। राइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट है जिनके मैंने नाम डिस्कस किए। एक और डेजर्ट है जो इंपॉर्टेंट बनता है ऑस्ट्रेलिया में, जिसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया। साथ में गिब्सन की बात करें, तानामी, ग्रेट सैंडी, सिम्पसन, ये सारे डेजर्ट आपके ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेंगे।
सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है ग्रेट विक्टोरिया, याद रखिए, राइट। ये ऐसे मैपिंग से याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा और बहुत सारे एग्जाम्स में ये आपको काम आने वाला है। साथ ही में आपको मैं कुछ फीचर्स बताऊं, डेजर्ट में हमें कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, लैंडफॉर्म्स और उनके फीचर्स से रिलेटेड सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिए, जनरली एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो होता है उसे हम कहते हैं प्लेटू, और जब ये प्लेटू से कोई एक हिस्सा टूट जाता है तो हम उसे कहते हैं मेसा, और मेसा से भी एक सिंगल आइसोलेटेड टावर्स बन जाते हैं, जैसे ये हो गया एक टावर, ये बन गया, तो इसे हम कहते हैं बुटे, राइट, BUTTE। और इन्हीं के बीच में जो होती है वादी, वादी यानी कैनियंस जिसे हम कहते हैं, राइट, वादियां होती है ना, जैसे नदी बहती है। अब ये ड्राई लैंड हो गया है तो ये लोअर ग्राउंड पे जो आके मिलता है, इसमें क्या होता है, नदी कभी कभी अपने साथ कुछ कुछ रिमेन्स लेके आती है, पत्थर लेकर आती है, तो ये जब इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे तो इन्हें हम कहते हैं एलुवियल, एलुवियल फैंस, याद रखिएगा। एलुवियल फैन से रिलेटेड डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, आई गेस 2018 में ये क्वेश्चन आया था। ऑलराइट, सो एलुवियल फैन ये मोस्टली आपको कहां देखने को मिलेंगे, हिमालयाज में देखने को मिलेंगे, जहां पे ग्लेशियर डिपॉजिट देखने को मिलता है, राइट। और साथ में आप देख सकते हैं प्लाया लेक, प्लाया लेक का मतलब होता है ड्राई लेक, राइट। पहले जो लेक था अब वो सूख चुका है, ये आपको डेजर्ट में देखने को मिलेगा। पर डेजर्ट में एक और फीचर होता है जो यहां मेंशन नहीं है, कुछ एरिया में वेजिटेशन होता है, पेड़ उगे रहते हैं और वहां पर पानी भी होता है ऊपर, सरफेस वाटर, तो वो होता है ओएसिस, उसका नाम होता है ओएसिस, याद रखिएगा। ये भी कहां का फीचर है, डेजर्ट लैंडफॉर्म का ही फीचर है, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करेंगे, कुछ हाइलाइट्स देखेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया जो सहारा डेजर्ट है, हालांकि हम लोग अपने जीवन काल में जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमने सहारा डेजर्ट पे कोई भी वेजिटेशन उगते हुए नहीं देखी, यानी कोई भी ग्रासलैंड का रूप नहीं देखा, सवाना ग्रासलैंड वो नहीं कहलाते। ग्रासलैंड का सिंपल मतलब है जहां पर थोड़ी थोड़ी ग्रास है तो उन्हें हम ग्रासलैंड कहते हैं। हम लोगों ने जो देखा है वो सारा को एज अ डेजर्ट देखा है, क्योंकि इसकी 20,000 साल की एक साइकिल है जिसमें ये कभी डेजर्ट बनते हैं और फिर बाद में ये ग्रासलैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कब कन्वर्ट होंगे, बहुत सालों बाद, हजारों सालों बाद, जब वर्षा होगी, बारिश होगी, धीरे धीरे वेजिटेशन उगना स्टार्ट होगी, क्लाइमेट फेवर करेगा, तब जाके यहाँ पे ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, साथ ही में मैंने आपको बताया किन किन एरिया में फैला हुआ है, 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लंबा है, और अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है उसका 31% सहारा डेजर्ट ही कवर करता है, याद रखिएगा। साथ ही में मैं आपको बताऊं वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स, कोई भी एग्जाम ले लो, कोई भी स्टेट का पीसीएस ले लो, इवन यूपीएससी ले लो, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं बचा जिसमें जीके आता है उन्होंने वर्ल्ड के ग्रासलैंड के बारे में ना पूछा हो। ये मेरी पर्सनल गारंटी है, हर एग्जाम में ये पूछा जा चुका है और बहुत फेवरेट टॉपिक है, बदल बदल के इसके नाम यहां पर लाते रहते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, सवाना आप देखेंगे, सवाना आपको अफ्रीका में देखने को मिलेंगे, स्टेपीज मोस्टली आपको यूरोप और नॉर्थ एशिया में आपको देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर आते हैं आपके तुंद्रा वाले रीजन, तुंद्रा यानी जहां पर बर्फ ज्यादा होती है उन्हें तुंद्रा कहते हैं। अफ्रीका, अगर हम लोग अमेरिका शिफ्ट हो जाएं तो ये हमारे लिए प्रेरीज बन जाएंगे, अर्जेंटीना शिफ्ट हो जाएं तो ये कहलाएंगे हमारे लिए पेम्पास, साउथ अफ्रीका में इन्हें कहते हैं वेल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए, वेल्ट याद रख लीजिए, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे आप। साउथ अफ्रीका में वेल्ट है, और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं, या मेंशन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में होता है डाउन्स, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रासलैंड होते हैं हम डाउन्स कहते हैं, राइट। सवाना आपने देख लिया, अफ्रीका में जो इक्वेटोरियल रीजन है वहां पे आपको मोस्टली क्या देखने को मिलेंगे, सवाना वाले, राइट। ये देखिए आप, सवाना अफ्रीका में, और ये इंडोनेशिया वाली साइड, मलेशिया वाली साइड भी आपको सवाना ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे। क्लियर है बात। चलिए हमारे एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। देखिए बार्कन्स जो हैं, जो लैंडफॉर्म होते हैं, वो आप देख सकते हैं ऐसे कुछ होते हैं, क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं बार्कन ड्यून्स, राइट। इनका जो विंड डायरेक्शन होता है इनके साथ में नहीं होता, इनके ऑपोजिट होता है, जहां ये फेस कर रहे होते हैं उनके ऑपोजिट होता है आपका बार्कन ड्यून्स का विंड डायरेक्शन। इसमें आपके ट्रांसवर्स ड्यून्स होते हैं जो सीधे सीधे ऐसे पैरेलल लाइंस में बन जाते हैं। फिर आते हैं आपके लीनियर ड्यून्स, जो आप देखेंगे थोड़ी छोटी लाइंस के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। फिर आते हैं पैराबोलिक ड्यून्स, पैराबोलिक ड्यून्स का और बार्कन ड्यून्स थोड़े सिमिलर होते हैं, पर इनका जो स्टीपनेस है वो ज्यादा होता है, खड़े होते हैं एकदम। और पैराबोलिक ड्यून्स जो है इनका विंड डायरेक्शन और इनके फेस का डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं। साथ ही में बार्कन ड्यून्स जब ट्रांसफर ड्यून्स बन जाते हैं, ट्रांसफर्स, क्योंकि लैंडफॉर्म से धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार दिखने लगते हैं। धीरे धीरे जब विंड बढ़ेगी, इरोड करेगी, तो ये जो आपके लैंडफॉर्म्स हैं, ये जो फीचर्स हैं, ये चेंज होते रहते हैं। और जब ये पूरे मैसी हो जाते हैं तो हमें देखने को मिलते हैं स्टार ड्यून्स। और ये जो ड्यून्स है, ये जो फीचर्स हैं, ये बन किस वजह से रहे हैं, मेनली बिकॉज ऑफ विंड। सिर्फ जो हवा है उसी की तेज हवा की वजह से ये लैंडफॉर्म हमें देखने को मिलते हैं। एक तरफ से रेत उड़ती है और दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो जाती है। बार्कन ड्यून बने, बार्कन ड्यून में अगर हवा आड़ी टेढ़ी हुई, डायरेक्शन बदला विंड का, तो ये बार्कन ड्यून्स कैसे बन जाएंगे, ऐसे ट्रांसवर्स ड्यून बन जाएंगे और धीरे धीरे ट्रांसवर्स बन जाएंगे। और ट्रांसवर्स भी अगर हवा से इरोड होते गए तो लीनियर बन सकते हैं। विंड अगर दो डायरेक्शन से एक साथ आ रही है तो लीनियर बन जाएंगे, तीन डायरेक्शन से आ रही है तो ये बन जाएंगे स्टार ड्यून्स। स्टार ड्यून्स यानी अब हर तरफ से विंड आ रही है तो ड्यून्स को भी नहीं पता उनको बनना क्या है, जो आ रहा है वहां से वो इरोड करके जा रहा है, तो स्टार का शेप ये ले लेते हैं। क्लियर है बात। तो हमारा यहां पे आंसर क्या बनेगा, देखिए बार्कन्स आर फाइन डस्ट ब्लोन बियॉन्ड डेजर्ट लिमिट, बिल्कुल नहीं, डेजर्ट लिमिट के अंदर होते हैं ये, और फाइन डस्ट नहीं होती है, प्रॉपर रेत होती है, फाइन डस्ट नहीं होती, फाइन डस्ट होती है लोएस्ट में, याद रखिएगा। लोएस्ट जो होते हैं ना एकदम पतला,
राइट? क्ले टाइप, क्ले ही मटेरियल जो आपको चंबल की वादियों में देखने को मिलेगा, उसे कहते हैं लोएस, राइट? दे एडवांस एट रैपिड रेट, बिल्कुल। विंड का डायरेक्शन इतना, विंड का जो स्पीड होती है वो इतनी ज्यादा होती है डेजर्ट में कि इनका जो एडवांसमेंट होता है वो काफी स्पीडी रेट पे होता है। आज बारकन यहाँ है, ये इरोड होते होते थोड़ा आगे चले जाएंगे, फिर और आगे चले जाएंगे, इनके जो फीचर्स हैं वो भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही बनता है। और तीसरे स्टेटमेंट की बात करें, इट इज यूजुअली फर्टाइल, बिल्कुल नहीं। डेजर्ट का लैंड फॉर्म है, फर्टाइल कैसे हो सकता है? वहां पे कुछ भी फर्टिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो हमारा करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, ओनली 2 इज द राइट आंसर। आशा करता हूं अगर आपको बारकन्स अच्छी तरह समझ में आए हैं। अब वापस देख सकते हैं बारकन्स किस टाइप के होते हैं, फर्टाइल नहीं होते, सिर्फ रेतीले सैंड ड्यून्स ये यहां पर देखने को मिलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, राइट? दे एडवांस एट रैपिड रेट्स। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारे लैंडफॉर्म्स, सारे फीचर्स यहां पे समझ में आ गए होंगे और फ्यूचर में आप ये याद रखेंगे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।